नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटांग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने नए साल में पहली बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, जब मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख दुखी हुआ देश। हमें आने वाले समय में कोई नई आशा और नवीनता से भरना है। पीएम मोदी ने कहा, इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित लोगों के बारे में जरूर जानें। भारत के हर हिस्से में, हर शहर, कस्बे और गांव में आजादी की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी। भारत भूमि के हर कोने में ऐसे महान सपूतों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए किए गए उनके संघर्षों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजो कर रखें। पीएम मोदी ने कहा, इस बार 26 जनवरी की परेड में भारतीय वायुसेना की 2 महिला ऑफिसर ने नया इतिहास रचा है। पीएम मोदी ने कहा, क्षेत्र में कोई भी हो, देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि देश के गांव में हो रहे इसी तरह के बदलाव की उतनी चर्चा नहीं हो पाती। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना टीकाकरण अभियान अब दुनिया के लिए बन रहा है मिसाल। झांसी की गुरलीन चावला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में जमकर तारीफ की। गुरलीन चावला ने कोरोना काल में तकनीक से पहली बार स्ट्रॉबेरी उगाने का प्रयास किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि फरवरी में सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी से खुल सकते हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित कर रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भीड़ से बचाव के लिए 2 शो के बीच में थोड़ा समय रखा जाएगा। इसके साथ ही लोगों को सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ओटीटी पर चलने वाले कार्यक्रमों को लेकर सरकार जल्द ही सुचारू व्यवस्था की घोषणा करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कुछ सीरियल के बारे में बहुत शिकायतें आई हैं, उसका संज्ञान लिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ओटीटी की फिल्म, कार्यक्रम, डिजिटल, अखबार पर प्रेस काउंसलिंग, केवल टेलीविजन सेंसर बोर्ड का कानून लागू नहीं होता। इस बारे में कदम उठाया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला, कहा, बदनाम करने के प्रपंचों से किसान बहुत आहत। नोटबंदी, जीएसटी और कृषि कानून से खरबपतियों को फायदा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। लखनऊ में व्यापारी के लापता होने का मामला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना। का व्यापारी के लापता होने की खबर से कारोबारी भयभीत। सच्ची मांगों पर किसानों को भी प्रताड़ित कर रही सरकार। इटावा बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी, एमएलए सरिता भदौरिया को परिवार से जान से मारने की धमकी। पाकिस्तानी नंबर से मिली जान से मारने की धमकी। यूपी को सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा, सीएम ने की भूगर्भ पोर्टल की शुरुआत। सीएम ने कहा, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पल्स पोलियो अभियान को लेकर राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद ने बच्चों को पिलाई पल्स पोलियो। सीएम योगी ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। वीरांगना अम्बतीबाई महिला अस्पताल में शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और राज्य मंत्री अतुल गर्ग मौजूद रहे। देश भर में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण दिवस पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर पर देश भर के तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की है। पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल के कम उम्र के करीब 17 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाती है। इस देशव्यापी अभियान में करीब 24 लाख स्वयंसेवक, 1.5 लाख सुपरवाइजर और कई नागरिक सहयोग कर रहे हैं।
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सदन के नेताओं के साथ बैठक की। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, जबकि दूसरे दौर में 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा। अपर्णा और प्रतीक यादव का बड़ा बयान, कहा 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए परिवार का एक होना बेहद जरूरी। बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका। टीएमसी के 5 प्रमुख नेता केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के बाद बीजेपी में शामिल। वैशाली डालमिया, दिलीप घोषाल, राजीव मुखोपाध्याय आदि बीजेपी में शामिल। राजधानी लखनऊ में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा के दृष्टिगत दक्षिणी जोन के परीक्षा केंद्रों का एडीसीपी सुरेश चंद्र रावत द्वारा निरीक्षण किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक उप निरीक्षक के नेतृत्व में 4 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई। अमेठी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं नवनिर्वाचित एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसान आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। भाजपा सरकार किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है, लेकिन वे भूल गए हैं कि जितना दबाओगे उससे ज्यादा आवाजें आपके अत्याचार के खिलाफ उठेंगी। राकेश टिकैत ने किया ट्वीट, आंदोलन को मिट्टी में दफन करने की कोशिश हुई, किसान से वहीं से आंदोलन को तेज किया। हम जमीन में 400 फीट नीचे से पानी पैदा करते हैं, बोरिंग कर आंदोलन वहीं से उठा दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे किसान, देर रात की गई 12 लेयर की बैरिकेडिंग। NH 24 को किया गया बंद। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। गणतंत्र दिवस के दिन हुई दिल्ली हिंसा की जांच के लिए बने SIT, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जौनपुर में भोजपुरी फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग के दौरान अराजक तत्वों ने पथराव किया। शूटिंग कर रही अभिनेत्री मणि भट्टाचार्य गंभीर रूप से घायल हो गई। हमीरपुर में कोतवाल का रिश्वत मांगते हुए वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित से 10,000 की रिश्वत मांग रहा था कोतवाल। कोतवाल ने पीड़ित को दी गंदी गंदी गाली। नोएडा में जिला पंचायत अध्यक्ष से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी ने 60 लाख की मांग रहे थे रंगदारी। अध्यक्ष ओमवीर सिंह के पूर्व कर्मचारी ने रची साजिश। इंटरनेट कॉल का किया गया था इस्तेमाल। 60 लाख न देने पर परिवार को मारने की दी थी धमकी। बदायूं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। व्यापारी के साथ लूटपाट कर भाग रहे थे बदमाश। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को मौके से किया गिरफ्तार। 2 बदमाश चकमा देकर मौके से फरार हो गए। बिजनौर में ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं का किया बहिष्कार। गांव में घरों की दीवारों पर लगाए गए बैनर। ग्रामीणों ने बीजेपी वालों के गांव में आना सख्त मना जैसे लगाए इश्तिहार। बीजेपी नेताओं में मचा हड़कंप। राकेश टिकैत पर सरकार द्वारा किए जा रहे जुल्म के विरोध में लगाए इश्तिहार। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में युवक की गला दबाकर हत्या कर खाली प्लॉट में फेंका शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संदिग्ध परिस्थिति में घर से लापता था युवक। बीजेपी नेता का पोता बताया जा रहा है युवक। मैनपुरी के थाना औंचा इलाके में नाबालिग लड़की से 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। 8 दिन बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप। शौच को गई नाबालिग को गाड़ी में डालकर ले गए थे आरोपी। परिजनों को दिल्ली के इंदिरापुरम इलाके में मिली लड़की। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुरी तरह से झुलसे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। पत्नी समेत ससुराल वालों पर जिंदा जलाने का आरोप।
आगरा के थाना शाहगंज में चोरों ने 2 कारों को चोरी कर मौके से फरार हो गए। चोरी का वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी है। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में दबंगों ने मारपीट कर गरीब के आशियाने में लगाई आग। लाठी डंडे सरिया से दबंगों ने परिवार पर किया हमला। दीवार लगाने को लेकर पूर्व प्रधान पक्ष ने की मारपीट। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। श्रावस्ती में दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां ठंड से परेशान एक नाग को ग्रामीणों ने आग जलाकर गर्मी देने का प्रयास किया। जनपद में इस वक्त भीषण ठंड और तेज हवाएं चल रही है। ललितपुर में क्रिकेट मैच टूर्नामेंट कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम के दौरान आयोजनकर्ताओं ने हवाई फायरिंग की। बारबालाओं के डांस का करवाया गया था आयोजन। बारबाला के डांस के दौरान एक युवक ने मंच के पास जाकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हवा में 3 फायर किए। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजियाबाद में युवक का हवा में हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल। समारोह में जश्न के दौरान एक युवक ने हथियार लहराया। बलिया में कोहरे के कारण बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बस के उड़े पर खच्चे, चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर नहर में पलटी। ग्रामीणों ने कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बचाया। झांसी में अपहृत हुए डॉक्टर मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने डकैतों से मुक्त कराया। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खोजबीन करते हुए सोशल मीडिया की मदद ली थी। बिजनौर में 2 बसों की आमने सामने की टक्कर के बाद आग लगी। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हुए। बस चालकों की हालत गंभीर। पीलीभीत में दिव्यांगों के लिए निःशुल्क मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे गए। शिविर में डीएम पुलकित और विधायकों ने पहुंचकर दिव्यांगों को उपकरण बांटे और संस्थान के काम की सराहना की। डीएम ने कहा, संस्था के माध्यम से दिव्यांगों को उपकरण बांटे गए। गाजीपुर में डीएम ने स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में मौन धारण किया। शहीदों को 30 जनवरी को किया गया याद। पूरे देश भर में मौन धारण करने के गृह मंत्रालय के निर्देश। सायरन बजने पर जिले भर के लोगों ने किया मौन धारण। 30 जनवरी को जिले के सभी विभागों में मनाया गया शहीद दिवस। देहरादून और उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार में 1 सप्ताह तक चलने वाले अभियान के दौरान सरकारी अस्पतालों में तैनात है स्वास्थ्य कर्मियों को केवल 2 दिन कोविड वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के निर्धारित दिनों पर निजी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग कोविड वैक्सीनेशन की कार्य योजना में बदलाव किए। हरिद्वार में भारत पेट्रोलियम और पीसीआरए के संयोजन में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से शुरू हुई साइकिल रैली को मेलाधिकारी दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाई। रैली में सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। साइकिल रैली में बड़ी संख्या में साइकिल सवार युवा और बच्चे शामिल। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा, भारत पेट्रोलियम और पीसीआरए की ओर से यह अच्छा कदम है। इससे लोग ईंधन के कम से कम खपत करने के लिए जागरूक होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत में 17 प्रस्तावों पर मुहर। मनरेगा में जॉब कार्ड धारकों को खुशखबरी। 100 दिन का काम करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए नियम बने। प्लास्टिक कैरी बैग और थर्मोकोल से बना सामान प्रतिबंधित। वन विभाग में स्केलर का विषय अगली कैबिनेट के लिए रखा गया। साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान राज्य में लागू किया जाएगा। 8 फरवरी से राज्य में क्लास 6 से 12 तक खुलेंगे स्कूल। क्लास 8 से 9 में जाने वाले छात्रों को मिलेगा साइकिल। रामनगर में करंट लगने से हाथी की मौत। बिजली की तारों को अपनी सूंड से खींच रहा था हाथी। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे।
रामनगर में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण डीआईजी सुरेंद्र मेहरा ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेल रेंज में निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कॉर्बेट के 3 बाघ रजाजी में शिफ्ट किए जाएंगे। पार्क में लगातार बाघ बढ़ रहे हैं। भविष्य में अन्य जगहों पर भी बाघ शिफ्ट करने पर विचार किया जा सकता है। राज्य और टाइगर रिजर्वों के बाघों की गणना के नतीजे एक साथ जारी नहीं हो रहे थे। जब एनटीसीए एक साथ राज्य और टाइगर रिजर्वों के बाघों की गणना को जारी करने पर मंथन कर सकती है। रामनगर के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल किए जाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के लोगों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से जनहित में मांगों को पूरा करने की मांग की है। अस्पताल के बाहर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रामनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर इस अस्पताल को शर्तों के तहत पीपीपी मोड पर दिया था। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की लाठी डंडे से लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हांगकांग के हजारों नागरिकों ने अपना देश छोड़ दिया और यूनाइटेड किंगडम पहुंचे। हांगकांग के कुछ नागरिकों का कहना है कि उनके जीवन और स्वतंत्रता पर चीन का अतिक्रमण अब हद से ज्यादा हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर भगवान राम के जन्मस्थल को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने यह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राम के जन्म स्थान अयोध्यापुरी में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अमेरिका के 28 राज्यों में फैला कोरोना वायरस का नया स्वरूप। देश भर में इसके 315 से अधिक मरीजों की पहचान की गई। यूएई ने अबू धाबी और दुबई में कुछ विदेशियों को नागरिकता देने की योजना का ऐलान किया। यह कदम कोरोना संकट में प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकेन के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार विदेश मंत्री जयशंकर से टेलीफोन पर बात की गई। इस दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के अहम साझेदार के तौर पर भारत की भूमिका का जिक्र किया। अमेरिका कार्लस्टन, गजेट मेल और वेस्ट वर्जीनिया के विभिन्न समाचार पत्रों में गूगल व फेसबुक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। इन टेक कंपनियों पर मुनाफाखोरी के लिए एकाधिकारीवाद व प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए तरीके अपनाने के आरोप है। अफगानिस्तान के शुरजाद में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर कार बम हमला किया गया। बम हमले के जरिए शुरजाद जिले में सेना के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। जय शाह अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन की जगह लेंगे। डेविड वार्नर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर अपनी बेटी की शेयर की, जिसमें इंडी रे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की टेस्ट जर्सी में नजर आ रही हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और अपने दौरे के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर के लिए 9 मार्च का दिन खास होगा। मुंबई क्रिकेट संघ वानखेड़े स्टेडियम में 71 वर्षीय दिग्गज के नाम पर स्थायी बॉक्स का लोकार्पण करने जा रही है। जरीन खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि लोग मुझे कैटरीना कैफ के साथ जोड़ते हैं। इंडस्ट्री में अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए आते हैं, किसी दूसरे की तरह बनने के लिए नहीं। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा आज 31 जनवरी को अपना बर्थडे मना रही है। अभिनेत्री का जन्म शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। प्रीति जिंटा आईपीएल टीम की एकमात्र महिला और जूनियर मालिक है। जानवी कपूर इन दिनों चंडीगढ़ में फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग कर रही है। शूटिंग के बीच जानवी ने क्रिकेट का लुत्फ भी उठाया। बच्चन पांडे की शूटिंग जैसलमेर में शुरू हो चुकी है। फिल्म में अक्षय कुमार का लुक जारी किए जाने के बाद अब विलेन के लुक में अभिनय सिंह फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाएंगे। अभिनेता सोनू सूद ने अवैध निर्माण को लेकर मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बीएमसी के नोटिस को सोनू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
कंगना रनौत के सम्मान में उनके एक फैन ने गाना बनाया। गाने में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की इंसाफ दिलाने के लिए चलाई कंगना की मुहिम को उनकी बहादुरी बताई। नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम पर नए गाने से अपने लुक की एक झलक दिखाई। नोरा फतेही का ये गाना 4 फरवरी को रिलीज होगा।